हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज की क्लास में देखेंगे हम वाइगोत्स्की के 3 कॉन्सेप्ट या इनके मॉडल कौन कौन से थे। तो इनका जो पहला कॉन्सेप्ट था MKO, दूसरा स्कैफोल्डिंग, तीसरा ZPD। देखिए, MKO को हम बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स, नेक्स्ट स्कैफोल्डिंग, थर्ड है हमारा ZPD जिसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इन तीनों को वन बाय वन करके बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। सीटेट के लिए तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक समझ विकसित करेंगे। जब हम क्वेश्चनों की समझ विकसित कर पाएंगे तभी हम सीटेट के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वाइगोत्स्की के 3 कॉन्सेप्ट कौन कौन से थे। तो पहला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, जो हमसे अधिक ज्ञान कौशल रखते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे टीचर्स, हमारे भाई बहन, ये हमसे अधिक नॉलेज रखते हैं, इनसे हमको हमेशा मदद मिलती है। तो ये लोग कौन हो गए, मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो इनको हम पहली कैटेगरी में रखते हैं MKO में। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। टीचर्स, हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता, जो भी व्यक्ति आपसे अधिक नॉलेज रखते हैं तो वो हमारे लिए MKO या मोर नॉलेजेबल अदर्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, स्कैफोल्डिंग। देखिए, स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में तो देखने को मिलता ही मिलता है। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है। स्कैफोल्डिंग को बोलते हैं ढांचा, पाड़, मचान। तो इनको इस प्रकार से हम देखते हैं ये क्या होते हैं। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या अधिगम करने के लिए या अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए अपने से बड़ों MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स की मदद लेते हैं या टेम्परेरी गाइडेंस लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इसके फोल्डिंग। जैसे कि इसके फोल्डिंग, ढांचा, पाड़, ये हमको समझ में ऐसे ही आ रहा है। जैसे मकान बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, मकान के लिंटर को रोकने के लिए पहले हम लकड़ी के अड़ाने लगाते हैं। तो उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं, जब हम अपना ज्ञान विकसित करेंगे तो हम दूसरों की मदद लेते हैं। जो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे भाई बहन, वो होते हैं MKO। तो उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। दूसरों की गाइडेंस से अपनी स्किल को डेवलपमेंट करना कहलाता है स्कैफोल्डिंग। जैसे कि एग्जांपल के लिए छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर लिखवाना। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको क्या करते हैं, टीचर्स, भाई बहन क्या करते हैं, हाथ पकड़कर लिखाना सिखाते हैं। तो वो उनके लिए स्कैफोल्डिंग का कार्य करते हैं। किसके द्वारा होता है, MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स। और थर्ड है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं ZPD। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है CDP के इसके लिए, सीटेट के लिए। तो इसको देखते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं सीमा पस्त विकास का क्षेत्र। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये एक गतिशील स्थान है। गतिशील क्यों, इसमें लगातार प्रक्रिया होती रहती है, हमारा अधिगम विकसित होता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। वास्तविक स्तर व संभावित स्तर के बीच का अंतर। देखिए, इसको ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको हम फिगर की सहायता से हम सीखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसका फिगर ये है। देखिए, ये जो हमारा ब्लू कलर से शेडेड है, ये क्या होता है, जो हम खुद से कोई चीज़ सीख सकते हैं, किसी भी अधिगम को, किसी भी कार्य को जो हम खुद से सीख सकते हैं या खुद से हम कर सकते हैं, वो हमारा ब्लू से हो गया। इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन, इसको हम खुद से सीख सकते हैं। देखिए, एक हम खुद के द्वारा हम एक लिमिट तक ही सीख सकते हैं, फिर हमको चाहिए होती है दूसरों की मदद, हमारे टीचर्स की, बड़े भाई बहनों की। तो इन सभी की हमको मदद चाहिए होती है। तो उनकी सहायता से जो हम सीख सकते हैं उसको बोलते हैं लर्निंग जोन। जो हमारा जिसके किसी और की सहायता से सीखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कैन डू विद हेल्प। जो हम दूसरों की सहायता से सीखते हैं वो हमारा ये ग्रीन वाला क्षेत्र हो गया। और जो हम दूसरों की सहायता से भी नहीं सीख सकते, जो हमारी क्षमता है सीखने की, उसके ऊपर का जो हो जाता है, जो हम दूसरों की सहायता से भी नहीं सीख सकते हैं, तो वो ऊपर का हो गया। इसको बोलते हैं कान डू, इसको हम नहीं सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, जितना हम खुद के द्वारा सीखते हैं, फिर हम लोगों की हेल्प के द्वारा सीखते हैं। तो खुद के द्वारा और लोगों की हेल्प के द्वारा, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं ZPD। तो हमारा ग्रीन वाला एरिया हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो यही कहा गया है। देखते हैं, देखिए, वास्तविक स्तर और संभावित विकास का क्षेत्र। जितना हम खुद के द्वारा सीखते हैं और जो संभावित है, जो हम MKO के द्वारा सीखते हैं, उन दोनों के बीच का अंतर जो होता है ZPD कहलाता है। एक्चुअल लेवल, जहाँ तक आप स्वयं सीखते हैं, जहाँ तक हम स्वयं सीख सकते हैं,
पॉसिबल डेवलपमेंट जोन। ये देखिए जो हम किसी की सहायता से सीखते हैं, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं ZPD MKO इसके फोल्डिंग क्या होता है। देखिए बहुत ही आसान है, 1 से 2 बार में आपको ये अच्छे से आ जाएगा और सीटेट के लिहाज से तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो। हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबा देंगे।